ओके जी, आज का जो लेक्चर होगा वो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है डिमांड और सप्लाई को देखते हुए वो किस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट जो है बना रही होती है। तो हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं स्लाइड के ऊपर। ये 4 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसके अंदर पढ़ रहे होंगे, ये आप लोग को देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दरअसल होती क्या है। टूवर्ड आपके जो प्राइस की स्टेबिलिटी के लिए या फिर यह है कि प्राइस को जो चीज़ अफेक्ट कर रही होती है, जो कि ज़ाहिर बात है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही अफेक्ट कर रही होती है। बेसिकली उनकी दो जो है पॉलिसी टूल्स होते हैं। एक प्राइस कंट्रोल करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, या दूसरे एक पॉलिसी के तरीके से, और एक होता है टैक्सेस के थ्रू। टैक्सेस के थ्रू अगर वो टैक्सेस बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइस को बढ़ा रहे हैं, और अगर वो टैक्सेस कम करते हैं तो इट मीन्स कि वो प्राइस को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्राइस कंट्रोलिंग कोई चीज़ होती है जिसके ऊपर ये होता है जनाब, प्राइस फिक्सेशन होती है कि प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है मिनिमम प्राइस पे या मैक्सिमम प्राइस के ऊपर। तो ये दो पॉलिसी टूल्स होते हैं गवर्नमेंट की, जो कि डिमांड सप्लाई को देखते हुए वो अपनी पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। प्रैक्टिकली जो है अगर देखा जाए तो वो मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस की फिक्सेशन होती है। प्राइस कंट्रोल की जो बात है कि उन्होंने एक प्राइस फिक्स कर दी कि मैक्सिमम प्राइस ये है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घरों में दवाएं वगैरह या ड्रग्स वगैरह आती होंगी तो उस पर ये चीज़ लिखी हुई होती होगी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि इससे नीचे तो अगर कोई चाहे तो चार्ज कर सकता है लेकिन इससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह से कुछ चीज़ों की प्राइस फिर इसको हम प्राइस सीलिंग कहते हैं, और एक प्राइस फ्लोर होती है जिसके अंदर मिनिमम प्राइस रखी जाती है। मिनिमम प्राइस में ये होता है कि आप इससे नीचे चार्ज नहीं करेंगे बल्कि इससे ऊपर ही प्राइस आपको देनी होगी। अच्छा, ये प्राइस जो है सर जी, सही रेंट कंट्रोल लॉ पढ़ाएगा। ये आएगा, अभी आएगा इस पे, वो उसी को बता रहा हूँ, ये आएगा अभी इसके ऊपर। रेंट कंट्रोल लॉ पढ़ाएगा फिर से सर। ये भी आएगा, अब ये देखते हैं इसको। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि जो सही है, ये प्राइस कंट्रोल के नीचे वाला। जी बिल्कुल, ये जो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस है ये मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज ही कहला रही होती हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, जाहिर है कि ये ब्रिटिश और अमेरिका की किताब लिखी हुई है तो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ज़्यादा दी है इसके अंदर। तो रेंट कंट्रोल लॉ जो है वो भी उनका ही है कि वो इससे ज़्यादा जो है इस इलाके का रेंट नहीं हो सकता है। ये इस तरह से जो है उन्होंने मैक्सिमम प्राइस उसकी लगाई हुई होती है। मिनिमम प्राइस मैंने कहा कि वो एक मिनिमम प्राइस होती है, वो गवर्नमेंट ज़्यादातर जो है वो मिनिमम वेज रखती है कि जो किसी की वेज होगी वो इतनी होगी, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होगी। मिनिमम जो है वो आपको इतनी है। तो जाहिर बात है कि जो वेज होती है वो लेबर की प्राइस होती है, लेबर सर्विसेज की प्राइस होती है। तो इस तरह से वो मिनिमम रखी जाती है। फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, और स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो बायर से भी लिया जा सकता है, बायर के ऊपर भी चार्ज किया जाता है। जैसे सेल्स टैक्स होता है कि जो खरीदेगा उसी को टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये उसको टैक्स नहीं देना है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं देती बल्कि ये। इसी तरह से कस्टम ड्यूटी है, और भी इस तरह की है। लेकिन उसमें से इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है हमें चेक करना पड़ता है, इसलिए कि कुछ ना कुछ टैक्स जब गवर्नमेंट किसी पे लगाती है तो 100% जो है सिर्फ उस पर नहीं जा रहा होता जिस पे लगा रही होती है बायर या सेलर में से, बल्कि एक कंट्रीब्यूट करके थोड़ा बहुत जो है उनको पे करना पड़ता है। कंज्यूमर को भी पे करना पड़ता है, और इसको भी, बायर को भी जो है या प्रोड्यूसर को भी पे करना पड़ता है। ये एक एग्जांपल जो है वो दी हुई है मार्केट फॉर अपार्टमेंट। उसमें यह है कि रेंटल प्राइस अपार्टमेंट के हैं और क्वांटिटी ऑफ अपार्टमेंट है। बाहर मुल्कों में जो है पूरी पूरी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें अपार्टमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे किराए पे दिए जाते हैं। उसमें जो है ओनरशिप नहीं होती है, बल्कि जो कंपनी की ओनरशिप होती है या गवर्नमेंट जो है वो खुद बना के दे रही होती है। तो ये डिमांड और सप्लाई है, और दोनों ऑलमोस्ट जो है वो इन इलास्टिक, इसकी सप्लाई भी है और इन इलास्टिक जो है इसकी डिमांड भी है। लेकिन बहरहाल ये है इस पे। तो गवर्नमेंट ने जनाब ये एक असेस किया कि $800 जो उसकी प्राइस है, अब $800 कुछ भी हो सकती है,
उसका रेंट जो है माहाना भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है, 6 मंथली क्वार्टरली भी हो सकता है। और इसकी जो है 300,000 भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल जी, ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस जी। कुछ कह रहे हैं आप? सही है, पिछली स्लाइड मुझे समझ नहीं आई थी इसलिए मैं कह था शुरू से थोड़ा पढ़ाते हैं, रिपीट कर दें। अ, ये तकरीबन वही है। देखिए उसमें मैंने सिर्फ ये बताया था कि गवर्नमेंट की दो पॉलिसी टूल्स होते हैं प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए या प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। और जाहिर है कि ये सारा के सारे जो प्राइस के ऊपर जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को देखते हुए बनाती है, उनकी इलास्टिसिटीज़ को देखते हुए बना रही होती है। इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी, उसका स्लोप कैसा होगा। जैसे इसका जो है ये तकरीबन हॉरिजॉन्टल के क्लोज टू नहीं है बल्कि क्लोज टू वर्टिकल है। तो इस वजह से ये इन इलास्टिक इसकी डिमांड है, और जाहिर है कि जो हाउसिंग की जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक ही होती है। और इसी तरह से सप्लाई भी तकरीबन जो है वो इन इलास्टिक होती है, ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। दूसरा जो पॉलिसी टूल होता है वो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, जो वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा रही होती है। इस एग्जाम्पल में जो हम बता रहे हैं वो क्या है कि प्राइस कंट्रोल किस तरह से करती है गवर्नमेंट, जिसमें एक एग्जाम्पल ये दी गई है कि मार्केट फॉर अपार्टमेंट्स है। और जी कौन? जी कहिए, जी दोबारा कहिए। जी मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर, यही आ रहा है इसके ऊपर, आप देख लीजिए। अच्छा जी, ये जो है, अगर मार्केट गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल ना हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ ना हो, ओपन इकॉनमी हो, फ्री इकॉनमी हो, तो ये सूरत हाल है। ठीक है ना, कि अपार्टमेंट्स का जो रेंट है वो ये है $800, और उसकी जो सप्लाई है वो है, तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट कहती है जनाब कि प्राइस सील। ठीक है, प्राइस सीलिंग क्या था? प्राइस सीलिंग ये था कि मिनिमम प्राइस जो है वो इतनी होगी। ठीक है ना, एक मिनट, ये मैं दोबारा बता दूं आपको। ये था ना, प्राइस सीलिंग क्या थी? मैक्सिमम प्राइस, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, इससे नीचे तो रह सकती है लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकती है। ये हमारा था इसके ऊपर। प्राइस सीलिंग अबव इज नॉट बाइंडिंग, हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट आउटकम। ठीक है ना, अब जाहिर बात है कि इससे ऊपर नहीं जा सकती है ना, नीचे तो जा सकती है, तो नीचे तो जाहिर बात है चली जाएगी। तो गवर्नमेंट जो प्राइस सीलिंग करेगी, अगर वो ये करती है बजाय 800 के, कहती है कि नहीं जनाब 1000 है, लेकिन डिमांड सप्लाई की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि वो नीचे आ सकती है, ऊपर तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि इससे ऊपर तो नहीं जा सकती। ठीक है, तो इस वजह से इस पॉलिसी का तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट अगर यहाँ लगाती है प्राइस सीलिंग, वो कहती है कि जनाब के $500 हमने कर दिया है, जो मार्केट इक्विलिब्रियम पे $800 प्राइस आ रही थी इसकी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जनाब, हम जो इसकी मैक्सिमम प्राइस रख रहे हैं वो यहाँ रख रहे हैं। जब मैक्सिमम प्राइस हमने रखी तो इसकी वजह से सप्लाई जो हो रही है 250, और शॉर्टेज जो पैदा हो गई वो 400 की हो गई। ठीक है, और किसी चीज़ की जो मैक्सिमम प्राइस होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम से नीचे रखी जाती है। मैक्सिमम सर प्राइस। शॉर्टेज 150 की होगी ना, 400 की थोड़ी होगी। जी दोबारा कहिए। ये जो शॉर्टेज होगी तो 150 की होगी ना, 400 की थोड़ी होगी। 400 की शॉर्टेज नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इस प्राइस के ऊपर डिमांड जो है वो 400 है और सप्लाई 250 है, तो शॉर्टेज 150 की हुई। ठीक है, बस कहने का मतलब ये था कि हमेशा जो गवर्नमेंट प्राइस सील करती है, जो मैक्सिमम प्राइस जो है जो लगा रही होती है, वो हमेशा किस पे लगा रही होती है? इक्विलिब्रियम से नीचे कर रही होती है। इस प्राइस सीलिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने बाइंड कर दिया है कि 500 से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, जब 500 से ऊपर नहीं जाना तो इट मीन्स कि जनाब यहाँ पर शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, इसलिए कि जो सप्लायर्स हैं वो 250 से ज़्यादा सप्लाई करने पे तैयार नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जब गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाती है, कोई
मैक्सिमम प्राइस इंपोज करती है तो वहां पर शॉर्टेज पैदा हो जाती है। ठीक है, और हमेशा प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, वो इक्विलिब्रियम से नीचे होगी, इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं होगी। इसलिए कि देखिए नीचे तो ये जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पर इन्होंने इस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे ही क्यों इसको फिक्स कर दिया, इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि भाई इसको ऊपर जाने से रोकना है, उसको यहीं पर ही रोकना है। ठीक है, और वजह क्या होती है उसकी, वो सिंपल जी। वेटिंग रूम में हम्म, क्या कह रहे हैं? कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में हैं, वो कर दिया ऐड मैंने कर सब, दो। जी मैंने कर दिया। तो ये जो है शॉर्टेज भले से पैदा हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं जनाब, प्राइस कंट्रोलिंग पे हम रहेंगे और इससे ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करने दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से मैक्सिमम प्राइस पे ऐसे बहरहाल शॉर्टेज पैदा हो जाती है। फिर गवर्नमेंट की कुछ दूसरी पॉलिसीज होती हैं कि शॉर्टेज को कुछ ओवरकम कैसे किया जाए। लेकिन सर अगर जी, सर ये आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो गवर्नमेंट प्राइसेस रखेगी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे रखेगी, बिल्कुल, इससे ऊपर नहीं रख सकती। नहीं ऊपर भी रख सकती है, लेकिन जब मैक्सिमम प्राइस किसी चीज की रखी जा रही है, जिसको प्राइस सील सही है। कहते हैं, तो वो जो होगी हमेशा एक ओपन मार्केट इक्विलिब्रियम से नीचे होगी। सही है सर। ठीक है ना, देखिए यहाँ प्राइस क्यों रोकी है, अगर नहीं रोकेंगे तो नहीं ऊपर लेकिन जाएगी। सर अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज की इससे ऊपर रखेंगे तो भी तो मैक्सिमम प्राइस होगी ना, इक्विलिब्रियम से ऊपर रखेंगे। हम्म, वो अलग पॉलिसी, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। देखिए हमने यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब कि ये जो है इतना महंगा अपार्टमेंट हम किसी को किराए पे नहीं देने देंगे, जो मैक्सिमम किराया चार्ज करेंगे आप सिर्फ 500 करेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब ये है कि देखिए ये नहीं कह रहा है कि जनाब जितना चाहे रख लें, जितना चाहे, जब अगर मार्केट को छोड़ दिया जाएगा तो मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है वो जो है डिटरमिन करेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी। अगर मार्केट में छोड़ दिया जाएगा इसको तो फिर यहाँ पर ये 800 प्राइस होगी, क्योंकि देखें गवर्नमेंट उन चीज़ों के प्राइस के ऊपर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है जो बहुत ही नेसेसिटीज में आती है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि ये जो रहना, जो रिहाइश होती है, जो अकोमोडेशन होती है, ये तो बेसिक नेसेसिटीज में से है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से महंगी हो, या जो पब्लिक है उनकी मेजॉरिटी के जो है क्या कहते हैं रीच में ना हो। तो उसको क्या कहते हैं रीचेबल बनाने के लिए वो क्या करती है, उसको जो है, जो सो एक बताया था ना कि वो एबिलिटी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। तो विलिंगनेस तो इसके अंदर जाहिर बात है हर किसी की है, इसलिए कि सबकी जरूरत है, लेकिन एबिलिटी जो है किसी में होती है किसी में नहीं होती है। तो मैक्सिमम लोगों की एबिलिटी करने के लिए वो क्या करती है कि वो प्राइस को कम से कम रखने की कोशिश कर रही होती है। बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रखेगी, जाहिर है, वरना की सप्लाई और कम हो जाएगी। तो इस वजह से कोशिश ये की जा रही होती है कि नहीं जो है उसको इक्विलिब्रियम से नीचे रखा जाए। अगर ये नीचे रखा नहीं गया तो उसकी वजह से ये मार्केट फोर्सेस की वजह से ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। सेकंड जो उसका होता है वो प्राइस फ्लोर कहला रहा होता है। अच्छा जी, ये इसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की, मैं सॉरी मैं रह गया था उसके ऊपर। एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है। किसी भी इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो दोनों चीज़ों का एनालिसिस कर रहे होते हैं, शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन की डेफिनेशन ये है कि उसमें जाहिर है कि डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि उसके डिटरमिन कर रहे होते हैं सप्लाई को और डिमांड को। तो उसमें ये कहा जाता है शॉर्ट रन के अंदर कि एटलीस्ट एक फैक्टर जो है इसको कांस्टेंट रखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड की अगर बात की जाएगी तो शॉर्ट रन के अंदर हम क्या अज्यूम करेंगे कि उसका जो इनकम है, लेवल है उसकी, जो इनकम है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो फिर उस वक्त प्राइस की चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड पे क्या क्या चेंज आएगी, तो ये शॉर्ट रन कह रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है कि जितने भी जो इकोनॉमिक एजेंट जो उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं वो सारे के सारे वेरी कर रहे होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं ये। अब लॉन्ग रन के अंदर अगर हमें किसी चीज़ की डिमांड का जो है इफेक्ट देखना है तो उसके अंदर हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि इनकी इनकम भी जो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर जो है अमूमन जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, उसका जो शॉर्टेज का जो इफेक्ट आता है वो थोड़ा कम होता है और लॉन्ग रन के अंदर ज्यादा होता है। शॉर्ट रन के अंदर जो है क्या कहते हैं शॉर्टेज कम है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो है थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए कि ये सारे के सारे जो है
वेरिएबल होते हैं, जिसकी वजह से आप देख लें कि पहले ये क्लोज टू वर्टिकल था, लेकिन ये अब जो है थोड़ा सा टिल्ट हो गया हॉरिजेंटली, डिमांड भी और सप्लाई भी। अच्छा जी, शॉर्टेज एंड राशनिंग। अब जब ये शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, राशनिंग कर रही होती है। उनको हर किसी को एक जो है एक कोटा मुकर्रर कर दिया जाता है कि जनाब कि इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में पहले राशनिंग जो थी ये 1995 तक तो थी डिफरेंट उसके ऊपर, लेकिन अब जो है ये राशनिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। राशनिंग कुछ इस तरह से थी, फॉर एग्जांपल जैसे हम अपार्टमेंट रेंट्स के मुतालिक जो है देख रहे थे, हमारे यहाँ जो राशनिंग होती थी वो एक तो शुगर पे होती थी, और इसके अलावा जो है वीट के ऊपर होती थी, फ्लोर के ऊपर होती थी। तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी इस तरह से उनकी पूरी सप्लाई को, कि जनाब पर फैमिली के ऊपर जो है हर महीने उनका एक फिक्स होता था कि इससे ज़्यादा जो है वो चीनी नहीं खरीदी जा सकती, और उसके लिए एक बाकायदा राशन कार्ड गवर्नमेंट बना के देती थी। और उसके अंदर हर दफ़ा जब भी आप जो है ये शुगर या फ्लोर ख़रीदने जाते थे तो उसके ऊपर उसका एंट्री होती थी, और फिर ये होता था जनाब के एक महीने में आप इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो ये एक था उसके ऊपर। तो जब शॉर्टेज हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट राशनिंग कर देती है, कि फॉर एग्जांपल राशनिंग ये हो जाएगी अपार्टमेंट के लिए कि कोई भी जो है दो या दो से एक से ज़्यादा अपार्टमेंट नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। या जो एक फैमिली है उस फैमिली में अगर दो लोग तीन चार लोग रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि पता लगा कि जनाब के एक हर बंदे के ऊपर नाम पे जो है वो चला गया, बल्कि पर फैमिली के ऊपर जो है वो दिया जाएगा कि अपार्टमेंट जो है एक फैमिली को दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर मियाँ और बीवी रहते हैं तो एक मियाँ के नाम पर है दूसरा बीवी के नाम पर है और ये उसको मतलब ब्लैक कौन सा मार्केट में। रिपीट कर दें? राशनिंग का मतलब होता है कि देखिए किसी चीज़ की सप्लाई जो है जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनके साथ जो है पर्टिकुलरली फिक्स कर दी जाए। कि जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आटे का और चीनी की जो है राशनिंग थी, और उसमें यही था कि पर फैमिली पर मंथ जो है इस अमाउंट से ज़्यादा या इस क्वांटिटी से ज़्यादा जो है वो नहीं खरीद सकती। तो इस तरह से जो शॉर्टेज थी उसको कंट्रोल किया जा रहा था, ठीक है। तो ये है इसके ऊपर, लेकिन बहरहाल इसका सिर्फ बताने का मतलब ये है कि जब आप मैक्सिमम प्राइस किसी की जो फिक्स कर देते हैं तो मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देने की वजह से उसमें शॉर्टेज जो है क्रिएट होती है, और शॉर्टेज क्रिएट होने की वजह से फिर गवर्नमेंट जो है कुछ दूसरी पॉलिसीज़ के थ्रू जो है उसको कंट्रोल कर रही होती है, जिसमें सबसे पहला जो होता है उनका राशनिंग का होता है कि जनाब इसको जो है सेलर मस्ट राशन द गुड्स अमंग बायर्स, कि जनाब हर किसी के लिए कि इससे ज़्यादा अमाउंट जो है उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये है इस पर। और इसके अलावा वैसे हम कह सकते हैं कि आजकल जो है पाकिस्तान में एक चीज़ की राशनिंग है, लेकिन वो प्योर राशनिंग नहीं आती। जिस तरह से सीएनजी के बारे में किया जाता है, सीएनजी क्या होती है कि उसको किसी दिन जो है उसको ऑन रखा जाता है और किसी दिन उसको उसकी सप्लाई को ऑफ कर दिया जाता है। तो ये भी एक तरह की जो है वो राशनिंग है कि जनाब के इतने दिन तक जो है इसकी जो है वो सप्लाई जो है अवेलेबल होगी और बाकी दिन जो है इसकी सर सप्लाई मतलब अवेलेबल नहीं होगी जी। सर मतलब सप्लाई को लिमिटेड कर देना, जी बिल्कुल, सप्लाई इसका को ये मतलब है? लिमिटेड किया जाए। जी जी बिल्कुल, सप्लाई को आप समझें कि मैनेज किया जा रहा होता है। तो लिमिटेड सप्लाई होती है और नहीं उसको सर। मैनेज किया जा रहा होता है। और इसको लिमिटेड सप्लाई क्यों, तो मतलब ये है कि डिमांड से कम होती है। जो गवर्नमेंट ने प्राइस रखी है, गवर्नमेंट ये मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है फिर आज़ाद हो जाती है कि बस उसने प्राइस फिक्स कर दी और उसने अब सोच लिया कि नहीं जनाब के ये सारा मार्केट मैकेनिज्म पे खुद ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, वरना ब्लैक मार्केटिंग वगैरह और बाकी दूसरी चीज़ें जो है क्रिएट हो सकती हैं, जो कि ज़ाहिर है कि इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये एक तरीका जो है वो इन एफिशिएंट इसको कहा जाता है। इन एफिशिएंसी तो मौजूद है कि गवर्नमेंट को कहा होना यही चाहिए कि जैसे सप्लाई जो है वो बढ़ाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जी कोई कुछ कह रहा है? चलें ठीक है, सही, उसको आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज़ के ऊपर
प्राइस फ्लोर के ऊपर, वेज पेड टू द अनस्किल्ड वर्कर्स एंड क्वांटिटी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। ठीक है, अब हम आ गए इनपुट मार्केट के ऊपर। इससे पहले जाहिर है कि हमने किसी आउटपुट को हमने रखा था कि जनाब कि ये उसका। अब देखते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो सकती है। इक्विलिब्रियम प्राइस ये है कि जनाब इसकी पर आवर जो इनकम है, फॉर एग्जांपल $6 है और ये 500 जो है इसकी यूनिट की सप्लाई है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है अगर गवर्नमेंट इसके अंदर बिल्कुल इंटरवीन नहीं करती है। अब क्या है कि जनाब गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल करती है कि प्राइस मैक्स मिनिमम प्राइस लगाती है। मिनिमम प्राइस जो है वो फिक्स करती है $5। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम प्राइस है तो इट मीन्स कि जनाब इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर जितना चाहे जा सकती है। लेकिन डिमांड सप्लाई कंडीशन ऐसी है कि जाहिर है कि ये ऊपर ही जाएगी। इस तरह की पॉलिसी तो जाहिर बात है बिल्कुल भी इनइफेक्टिव होगी, इसलिए कि गवर्नमेंट जब मार्केट के अंदर प्राइस 6 है और इसमें जो मिनिमम प्राइस वो लगा रहे हैं 5, 6 तो वैसे ही मिल रहे हैं, तो जाहिर बात है 5 तो उसको कोई जो है क्या कहते हैं ये पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर ये खुद ही चला जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसी अख्तियार करती है कि मिनिमम प्राइस जो है वो कहाँ लगाती है, इक्विलिब्रियम से ऊपर फिक्स करती है, यानी $6 मार्केट के अंदर है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जनाब जो मिनिमम वेज होनी चाहिए पर आवर अनस्किल्ड वर्कर के लिए वो $7.25 होगी, ये गवर्नमेंट ने सेट कर दी है। अब क्या होगा कि ये पॉलिसी इफेक्टिव होगी, क्योंकि जाहिर बात है गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को यहाँ पर ये रोक दिया है। ठीक है, अब क्योंकि उसने जो है रोक दिया है तो इट मीन्स कि इससे नीचे नहीं जाना। तो हमेशा क्या होता है कि जो किसी की जो मिनिमम प्राइस होती है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर रखी जाती है, इसलिए कि ये नीचे ना आ सके। अगर इस गवर्नमेंट ने इसको जो है फ्री कर दिया, ये जो है रिस्ट्रिक्शन हटा दी, तो लाजमी तौर पर ये वेज रेट नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है सरप्लस क्रिएट हो जाता है, लेबर सरप्लस जो है वो क्रिएट हो जाएगा कि जो फैक्ट्री वाले हैं उनके लिए। कर देंगे जो आपने बताया। जी मैं ये कह रहा हूँ उसके ऊपर कि गवर्नमेंट ने एक तरह से ये किया इस पे कि पहले तो कह दिया कि जनाब ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम अगर हम जो है क्या कहते हैं ये इसको हटा देते हैं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है मार्केट की कि जिसके अंदर वेज रेट ये है और डिमांड सप्लाई के अंदर जो है वो इतने के ऊपर जो है इस $6 के ऊपर आती है। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जनाब मिनिमम $6 नहीं, मिनिमम जो है वो $7.25 होना चाहिए। दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि $6 के अंदर हम नहीं रखेंगे किसी की वेजेस, बल्कि इसकी वेजेस जो है इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कर दी, ये चीज जो होगी वो इफेक्टिव होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जनाब इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। सही है, और अगर आपने इस फैक्टर को हटा दिया प्राइस फ्लोर पे तो ये क्या होगा, दोबारा नीचे चला जाएगा। तो कोई भी जो प्राइस फ्लोर या मिनिमम प्राइस जो है जो गवर्नमेंट ने सेट की है वो हमेशा कहाँ रखी जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होगी ये मिनिमम प्राइस जो है यहाँ पर इफेक्टिव होगी, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, इस सूरत हाल में क्या होगा कि जनाब $6 के ऊपर तो ये तकरीबन जो है ये 500 थी, इसकी सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर थी, लेकिन $7.25 की सूरत हाल में जो डिमांड है जो जाहिर बात है फैक्ट्रीज की तरफ से होगी वो कम हो गई, 500 से कम होके 400 हो गई, और जबकि सप्लाई जो है वो बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि लोग जो है अब ज़्यादा ओवर टाइम वगैरह लगा के या कुछ और लोग जो पहले काम नहीं करते थे वो भी काम करने की जो है वो कोशिश करेंगे, इसलिए कि अब उनको ज़्यादा प्राइस जो है वो अपने सर्विसेज की मिल रही है। तो ये जो है गवर्नमेंट इस तरह से जो है फिर क्या कहते हैं लेबर सरप्लस हो जाएगी। तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का कि अगर वो मिनिमम वेज रखती है जो कि इतनी मिनिमम वेज है ज़्यादा है वो कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या जो लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके लिए जो है क्या कहते हैं ये वायबल नहीं रह जाता है इस प्राइस को पे करना, तो क्या करते हैं उसकी डिमांड कम कर देते हैं।
कि अगर प्राइस कम थी लेबर की तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा थी, लेकिन अगर उनकी वेजेस ज़्यादा है तो उसकी वजह से उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाएगी। लेबर जो सरप्लस अब हो गया, इतने लोग काम करने के लिए तो तैयार हैं इस वेजेस के ऊपर, लेकिन इस वेज के ऊपर जो है लोग जो जिनको रखना है वो तैयार नहीं है। ठीक है, तो अमूमन जो है जो मिनिमम वेज जो रखी जाती है वो अनस्किल्ड लेबर के लिए ही रखी जाती है, स्किल्ड लेबर के लिए जो है वो नहीं रखी जाती है इसकी। ये वाली चीज जी ये वाली चीज रिपीट कर देंगे। जी, मैं ये कह रहा हूँ उसके ऊपर कि देखें, जो गवर्नमेंट ने जो मिनिमम प्राइस रखती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर होती है। इक्विलिब्रियम से मिनिमम प्राइस इस वजह से रखती है कि वो चाहती है कि इस लेवल से प्राइस नीचे ना आए। ठीक है, और क्यों चाहती है वो, इसलिए कि इस अगर उसने उसको अब मार्केट इंटरवेंशन करना छोड़ दी गवर्नमेंट है तो ये जो लेवल जो रखा है जाहिर बात है इससे नीचे जाएगी प्राइस ये फिर। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या करती है कि हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर रखती है। अब जब ये ऊपर रखा है इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर वेज रेट है, दुनिया भर के अंदर जो है ये रखा जाता है, जो अनस्किल्ड लेबर के लिए एक मिनिमम वेज रखी जाती है कि जनाब ये जो मिनिमम वेज जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जैसे बेचारे मजदूर ये होते हैं जिसके लिए कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, बोझ उठाने वाले, गड्ढे खोदने वाले, इस तरह के जो लोग होते हैं तो उनकी वेज जो है वो रखी जाती है। तो वो वेज जो है कितनी है, स्किल्ड लेबर की अमूमन जो है वो नहीं रखी जाती है, क्योंकि स्किल्ड लेबर हमेशा जो होता है वो उसकी प्राइस अनस्किल्ड लेबर से ज़्यादा ही होती है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है अनस्किल्ड लेबर की प्राइस जो है वो बढ़ा देती है, या एक हायर लेवल के ऊपर जो उसकी जो इक्विलिब्रियम लेवल है उससे ऊपर रख रही होती है। उसके ऊपर रखने की वजह से क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है और उसकी सप्लाई जो बढ़ जाती है। अच्छा, रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा होता है कि जब अनस्किल्ड लेबर की प्राइस बढ़ाई जाती है, वेज रेट बढ़ाई जाती है, तो स्किल्ड लेबर भी जो है वो ज्यादा वेज डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जिसकी कि सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। ये मिनिमम वेज लॉ है, इसको छोड़ सर नहीं। वैसे ही ऊपर क्यों रखी जाती है इससे? ऊपर इस वजह से रखी जाती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो इस दफा 17,000 की है ना इन्होंने, मिनिमम वेज जो रखी है गवर्नमेंट ने 17,000 रखी, जी इससे जी पहले सर। 15,000 रखी थी। तो अब वो ये है कि अगर वो जाहिर है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है कि जनाब कि ये मिनिमम वेज जो होगी किसी की इससे कम नहीं होगी। ठीक है ना, अगर इस लेकिन अगर फिर सर, हाँ, और लेकिन वो फिर सब वो सरप्लस हो रहा है ना, तो फिर तो। नहीं, सरप्लस तो हो रहा है इसके ऊपर, मतलब ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो है, लेकिन जाहिर बात है गवर्नमेंट फिर उसको दूसरे तरीकों से जो इसको हैंडल कर रही होती है। कहने का मतलब ये है कि ये याद रखिएगा इसके ऊपर कि जाहिर है कि हर किसी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, हमेशा इसको उसका नेट इफेक्ट जो है वो देखा जा रहा होता है। ठीक है, नेट इफेक्ट ये होता है कि जी जी सर, पॉजिटिव ये सही है। होता है इसके ऊपर, इसलिए कि अगर वो लोग लोगों की अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन जो है आपके मुल्क में आम है, प्राइस तेजी से बढ़ती चली जा रही है, लोगों की रीच में नहीं है वो। जब लोगों की रीच में नहीं है किस वजह से, इसलिए कि उनकी इनकम ही बहुत कम है। जब भी तो इनकम बढ़ाने के लिए मिनिमम कर देती है ना कि जनाब ये ज्यादा इनकम जो होगी मिनिमम वेज होगी। जब ज्यादा उनकी इनकम होगी जब भी तो लोग डिमांड करेंगे और बिजनेस फ्लरिश करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि उनकी सैलरीज वगैरह नहीं बढ़ाई तो उसकी डिमांड कम होगी, तो इसका मतलब यह है कि वो फैक्ट्री या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हॉल्ट पे आ जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी जिस तरह से पिछले दिनों में हुआ, इस तरह से। सही है, ये होता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है क्या कहते हैं एक समझाया हुआ है, एक्टिव लर्निंग जो है उन्होंने कही हुई है। ये है जनाब मार्केट फॉर होटल रूम्स, मार्केट फॉर होटल रूम्स इन इक्विलिब्रियम एज इन द ग्राफ। ये है इसकी डिमांड और ये है इसकी सप्लाई। ग्राफ जो है उन्होंने किया हुआ है, ये लाइन इसका मतलब है कि 0 से लेके 50 और यहाँ से 60 से स्टार्ट हो रही है। और इसकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है मार्केट के अंदर ये है जनाब 100, जो क्वांटिटी इसकी हम ले लेते हैं कि 100 रूम्स है, और इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ओपन मार्केट के अंदर कितनी है, वो $100 है। अब उसके लिए देखिए डिफरेंट सिनेरियो है कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है प्राइस सील कर देती है। प्राइस सील का क्या मतलब है
मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस जनाब इन्होंने कहा कि $90 है, ये मैं कह रहा हूँ $90 मैक्सिमम प्राइस। फिर सेकंड का क्वेश्चन है कि मिनिमम प्राइस जो है वो उन्होंने 90 कर दिया है या मिनिमम प्राइस जो है 120 कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जनाब प्राइस सील कर दी गई। प्राइस सील का क्या मतलब है, मैक्सिमम प्राइस, ठीक है ना। मैक्सिमम प्राइस का मतलब ये है कि इससे 90 से ज्यादा नहीं होगी प्राइस। जब 90 की प्राइस होगी तो सप्लाई होगी 90 और डिमांड हो जाएगी 120, तो जाहिर है कि इसकी वजह से क्या होगा, 30 रूम्स का जो है मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इसका क्या था कि इसको प्राइस फ्लोर कर दिया। पहले क्या था कि ये मैक्सिमम प्राइस थी, इससे ऊपर नहीं जा सकती थी। अब इन्होंने इसको कह दिया कि नहीं जनाब ये मिनिमम प्राइस है, इससे ऊपर तो जा सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। फिर क्या होगा, अब इसमें से ये है कि जब ये चीज सूरत हाल होगी तो लाजमी तौर पर, क्योंकि ये मिनिमम प्राइस इससे नीचे नहीं जा सकती लेकिन इससे ऊपर तो जा सकती है, तो ये दोबारा मार्केट के ऊपर जो है वो आ जाएगी। सही है, आगे बात समझ में ये कि जब ये प्राइस सीलिंग थी तो शॉर्टेज क्रिएट हो गई थी, यानी कि जब मैक्सिमम प्राइस की इससे ऊपर जा ही नहीं सकती तो गवर्नमेंट ने तो सील लगा दी थी कि जनाब इससे ऊपर नहीं जा सकती, तो ये इसकी वजह से इतना शॉर्टेज क्रिएट हो गया। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं मिनिमम इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो इससे नीचे जाने पे कोई मतलब न सप्लाई करने वाले ना डिमांड करने वाले जाने के लिए तैयार है। तो मार्केट मैकेनिज्म जाहिर बात है कि इससे ऊपर है, जहां पर ये तो गवर्नमेंट ने अगर ये मिनिमम प्राइस रख भी दी है तो कोई मसला नहीं है, ये दोबारा जो है 100 के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब ये जनाब प्राइस फ्लोर, अब इसने कह दिया कि नहीं जनाब कि जो मिनिमम प्राइस है वो ये होनी चाहिए 120। जब 120 मिनिमम प्राइस होगी तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि जनाब डिमांड बहुत कम रह जाएगी लेकिन सप्लाई जो है इसके ऊपर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से 60 का सरप्लस। इस सरप्लस की वजह से ओपन मार्केट में होना तो ये चाहिए था कि ये दोबारा जो है क्या कहते हैं, ये सरप्लस की वजह से प्राइस नीचे आती और इक्विलिब्रियम पे आती, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इस वजह से इतना जो है ये सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अमूमन जो इकोनॉमिस्ट का जो बिलीफ होता है वो यही होता है कि मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर ही चीज़ों को जो है वो छोड़ना चाहिए, कि जो मार्केट मैकेनिज्म होती है वही सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है, जिसको हम इनविजिबल मार्केट हैंड्स कह रहे होते हैं। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि शॉर्टेज क्रिएट होगी या सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। सरप्लस अगर क्रिएट हो गया तो जाहिर बात है इसका मतलब यह है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड करने वाले लोग उससे बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पर भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है रिसोर्सेज की, इसलिए कि वो सर्विसेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, या फिर यह है कि जनाब वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गई हैं जबकि इतनी ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, इसका मतलब इसका रिसोर्सेज यूज़ हुआ वहाँ पर, तो एक तरह का वेस्टेज होगा। और इस वेस्टेज की वजह से क्या होगा कि प्राइस जो है फिर वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट ने जो है मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस रखी जो कि इक्विलिब्रियम से नीचे है, उसकी वजह से क्या होगा कि जनाब डिमांड तो कम प्राइस के ऊपर ज्यादा होगी लेकिन उसके ऊपर कोई सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं होगा, और जब सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं होगा तो इट मीन्स कि इसकी वजह से शॉर्टेज हो जाएगी। तो शॉर्टेज भी मार्केट मैकेनिज्म किसी भी मार्केट के लिए बेहतर नहीं है, और जो सरप्लस है वो भी बेहतर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये 40 मिनट्स पूरे हो गए, मैं इसको यहाँ पर अभी रोक रहा हूँ, दोबारा अभी इसको आते हैं।